नमस्कार। मंत्र अनुष्ठान चैनल के माध्यम से मैं एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। सुंदरकांड का लोग आयोजन कराते हैं। सुंदरकांड हमें कैसे कराना चाहिए, सुंदरकांड करने के क्या नियम हैं, और जो भी संगीत मंडली या जो भी आचार्य सुंदरकांड कराने आते हैं, सुंदरकांड पढ़ने आते हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जो सुंदरकांड है वो महामंत्रों की एक श्रृंखला है। प्रत्येक चौपाई महामंत्र है। तो सर्वप्रथम तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सुंदरकांड पढ़ते समय या श्री रामचरितमानस का पाठ करते समय जो बोलने में अशुद्धि हो जाती है वो नहीं होनी चाहिए या कम से कम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, संगीत मंडलियाँ सुंदरकांड गा गा कर कहती हैं और सुंदरकांड के बीच में भजन जोड़ देती हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि महामंत्रों की श्रृंखला में बीच में अपने द्वारा रचित कोई भजन हमें नहीं जोड़ देना चाहिए। इससे जो श्रृंखला है, जो श्रृंखला का नियम है, जो तारतम्य है, वो बाधित हो जाता है। अब लोग ये तर्क दे देते हैं कि हम भजन ही तो करते हैं बीच में, तो अगर भजन करना ही है, कीर्तन करना ही है, तो हम बीच में क्यों करें, हम इसको बाद में भी कर सकते हैं। बाद में ही घंटे, एक घंटे, आधा घंटे हम भजन सुना सकते हैं। सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने जो नियम बनाए, जिस तरह से महाकाव्य की रचना की, गोस्वामी जी ने एक व्यवस्थित क्रम रखा है। श्लोक प्रारंभ में हैं और इसके बाद चौपाइयों के माध्यम से काव्य की उन्होंने रचना की, दोहे हैं एक क्रम के हिसाब से। इसलिए हमें काव्य की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, काव्य के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए, जैसा कवि ने जिस सूत्र में उसको बांधा है। इसलिए जो चतुर व्यक्ति हैं, जो जानकार हैं, उनको इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि धर्म में तभी पाखंड प्रवेश करता है जब जानकार व्यक्ति उसको नहीं अपनाते हैं। ये सब नियम मूर्खों के लिए लागू नहीं होते हैं, क्योंकि मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिले बिरंज सम। भगवान ब्रह्मा भी उनसे अगर आकर कहें कि आप ऐसा करिए, तो मूर्ख व्यक्ति के हृदय पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए सुंदरकांड की मर्यादा का या श्री रामचरितमानस अखंड पाठ की मर्यादा का हमें ध्यान रखना चाहिए। नमः गुरुवे, नमः गुरुवे, नमः गुरुवे।